नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। दोस्तों, इस समय भारत ही नहीं बल्कि भारत के आसपास का जो क्षेत्र है, ऊपर का या नीचे का, तमाम जगहों पर सक्रियता मौसम की बढ़ गई है। एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में नमी का पर्याप्त प्रवाह लगातार क्लाउड जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों पर एक साइक्लोन बना है वोल्गा नाम से, और ये हालांकि ये इसका जो ट्रैक रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा। ये भारत के बहुत नीचे है, बहुत दूर है, लेकिन इंडिकेशन इस बात का है कि ओशन पर, चाहे भारत के दक्षिण में हो या भारत के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों पर, समुद्री क्षेत्र जो हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर सक्रियता काफ़ी बढ़ गई है। और WD इस समय उत्तर भारत के पहाड़ों के बिल्कुल करीब बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंटेंस सिस्टम नहीं है। अगला प्रभावशाली सिस्टम 12 अप्रैल को आने वाला है, जिसके कारण भारत के लगभग 70% से ज़्यादा क्षेत्रों का मौसम बदल जाएगा। न सिर्फ WD जिम्मेदार होगा बल्कि और भी फैक्टर जिम्मेदार होंगे। अरब सागर, गल्फ का रीजन और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, जहां से नमी का फ्लो रहेगा। देश के कई हिस्सों पर इस समय भी सर्कुलेशन बने हुए हैं। पूर्वोत्तर भारत में, मध्य भारत में यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है मध्य और दक्षिण भारत के बीच में, और उत्तर भारत के क्षेत्रों पर भी यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। तो बहुत सारे मौसमी सिस्टम देश के तमाम इलाकों के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। इस बीच तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी और हीट वेव के बीच में लू का प्रकोप भी लोगों को परेशान कर रहा है, और लू के प्रकोप के बीच में उमस जहां पर ज़्यादा है, वहां पर मौसमी स्थितियां विषम हो रही हैं, लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम देश भर में हमें दिखाई देगा अगले 24 घंटों में, यानी 10 अप्रैल के दिन। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर, और पूर्वानुमान की शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मौसम की सटीक जानकारियां लगातार आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं पिछले कई वर्षों से, और आगे भी करता रहूंगा। दक्षिण भारत के भागों में अभी भी बादलों का और बारिश का इंतजार बना हुआ है, जो कि पूर्वोत्तर के बाद और उत्तर भारत के पहाड़ों के बाद ज़्यादा वर्षा वाला रीजन है दक्षिण भारत का क्षेत्र प्री मानसून सीजन में। लेकिन यहाँ पर अभी बरसात नहीं हो रही है लंबे समय से। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर जो नमी का प्रवाह है वो उसके सामने बैरियर आ रहा है, यानी हवा जो यहाँ से आ रही है ऊपर की तरफ जा रही है, बीच में बैरियर भी आ रहा है, ट्रफ बन रही है, जिसकी वजह से कुछ ऊपर नमी उठना शुरू हो रही है और बादल बनने शुरू हो रहे हैं। लेकिन इन बादलों का असर दक्षिण की तरफ छोड़ करके मध्य और पूर्वी भारत की तरफ ज़्यादा होगा, और आने वाले समय में नीचे से लेकर ऊपर तक, कन्याकुमारी तक तमाम इलाकों में मौसम बदलेगा। लेकिन अभी फिलहाल रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, तमिलनाडु के तमाम आंतरिक इलाके, कर्नाटक का पूरा आंतरिक रीजन लगातार भीषण गर्मी की चपेट में बना हुआ है। और अनुमान यह है, आशंका यह है कि 10 अप्रैल के दिन भी यहां पर लगातार प्रचंड गर्मी का प्रकोप ही बना रहेगा। लेकिन केरल में और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर, साथ ही साथ पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की हल्की बौछारें गिर सकती हैं। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयंबटूर, सेलम, वेल्लोर से लेकर चेन्नई समेत पुदुचेरी, इन रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, रायचूर, गुलबर्गा और हैदराबाद, खम्मम से लेकर विशाखापट्टनम समेत मछलीपट्टनम, अनंतपुर, चित्तूर, कुर्नूल, यानी एंटायर ये जो रीजन है ये ड्राई बना रहेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर 43-44 डिग्री की रेंज में रहेंगे, और इसकी वजह से दिन का तापमान रहेगा। इसकी वजह से लोगों की मुसीबतें यहाँ पर अभी 10 अप्रैल को भी कम नहीं होंगी। नमी थोड़ा सा बढ़ेगी, बादल थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन बादल असल में आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे रत्नागिरी, सतारा और गुलबर्गा, हैदराबाद, खम्मम के ऊपर के हिस्सों में, जहां पर जिनका प्रभाव ज़्यादातर मध्य भारत में दिखाई पड़ेगा। लेकिन रामागुंडम समेत उत्तरी आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में हल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ के साथ साथ मराठवाड़ा का भी रीजन प्रभावित होगा अगले 24 घंटों में, और उसके बाद यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश देखने को मिलेगी 11-12 अप्रैल में। लेकिन फिलहाल नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली, संभाजी नगर समेत तमाम जगहों पर हल्की वर्षा, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के भी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें यहां पर पड़ सकती हैं। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा है, कोस्टल रीजन से सटा हुआ, साथ ही साथ गोवा इंक्लूडिंग मुंबई, दहानू, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। इधर विदर्भ के रीजन में चंद्रपुर और गढ़चिरौली से लेकर नांदेड़
और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया समेत पूरा रीजन प्रभावित रहेगा और इस रीजन में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। नागपुर में भी बादलों की गर्जना के साथ और तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ बारिश होने की संभावना छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम इलाकों में बनी हुई है। लगातार यहां पर बारिश का मौसम, प्री मानसून वर्षा का मौसम बना हुआ है और यहां पर जगदलपुर से लेकर ऊपर का जो रीजन है, रायपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ और बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, राजनांदगांव समेत तमाम जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं और इधर ओडिशा के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी रीजन ज़्यादा प्रभावित होगा, दक्षिण पूर्वी बेसिकली इसकी तुलना में। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य भारत का वो रीजन होगा जहां पर अगले 24 घंटों में प्री मानसून की व्यापक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यहां पर उमरिया, कटनी, शहडोल और डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर समेत सागर और भोपाल, साथ ही साथ ये जो अशोकनगर, शाहजहाँपुर का रीजन है, गुना के नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों समेत तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण पूर्वी रीजन जो है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और बैतूल, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। खरगोन, इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर, अलीराजपुर, बुरहानपुर, नीमच, ये जो रतलाम, ये जो रीजन है, यहाँ मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि कुछ बूंदें उज्जैन और इंदौर में भी पड़ जाएं, देवास में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी और सीहोर में भी बूंदाबांदी थोड़ी बहुत देखने को मिले। टीकमगढ़ से लेकर गुना, ग्वालियर से लेकर खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, सागर में संभावना है, लेकिन रीवा, सीधी, सिंगरौली में, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। और गुजरात से किसी मित्र ने लिखा था आप गुजरात को इग्नोर करते हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा किसी भी राज्य के साथ नहीं करता हूँ। कोई भी राज्य मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए पूरे भारत के हर एक क्षेत्र का मौसम इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल क्लियर वेदर है तो ज़्यादा उसके पर समय न देकर के जहाँ पर ज़्यादा सक्रियता है वहाँ पर ज़्यादा समय देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर बिल्कुल भी वेदर कंडीशन नहीं है, बदल रही है, वहाँ पर तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप अवेयर हैं वर्तमान मौसम से और वैसे ही मौसम रहने वाला है। लेकिन जहाँ मौसम बदल रहा है वहाँ के लिए ज़्यादा जानकारियाँ ज़रूरी हैं। फिलहाल गुजरात में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और इधर राजकोट, जामनगर, भावनगर, वेरावल, सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर, कच्छ में। लेकिन पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बादल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, सौराष्ट्र में भी और कच्छ में भी। और ये जो बादल होंगे इनको देख करके आपको लग सकता है कि कुछ प्री मानसून की एक्टिविटी होने वाली है। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर कहीं पर प्री मानसून की कुछ बूंदें पड़ जाएं आंधी और बादलों की गर्जना के साथ, तो इसमें सरप्राइज वाली बात नहीं है। लेकिन मॉडल डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मॉइस्चर जो कंटेंट है यहाँ पर वो सस्टेन नहीं करने वाला, टिकने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, रिस्क बहुत कम है बारिश का। मुख्यतः गर्मी, उमस बनी रहेगी, बादल रहेंगे, ये संभावना ज़्यादा है। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर से लेकर पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में, झारखंड में कई जगहों पर प्री मानसून की वर्षा हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम हो सकती है। बेसिकली हल्की बारिश की ही संभावना झारखंड में, ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और बिहार में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी ड्राई वेदर की ही संभावना है। और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल को छोड़ दें तो मेघालय और असम, नागालैंड में हल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर बना रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, और उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वो रीजन है दोस्तों जहां पर अभी तो बिल्कुल भी मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि ड्राई वेदर रहेगा। बादल, यहाँ पर बादल दिखाई पड़ेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अलवर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, साथ ही साथ चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी नमी है, बादल पहुंचेंगे, और बादल पहुंचेंगे, बीच बीच में कुछ ऐसे बादल पहुंच सकते हैं जिनसे आपको लगेगा कि अब मौसम बिगड़ने वाला है और अंधड़ चलने वाली है। तो अंधड़ के साथ कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा रिकॉर्ड भी की जाए, खासतौर पर पूर्वी रीजन में, कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में, इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी चल सकती है। इसी तरह से पंजाब में अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर पटियाला, बरनाला, मोगा और लुधियाना, संगरूर, मनसा, साथ ही साथ अंबाला से लेकर करनाल और हिसार, सिरसा, रोहतक, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश के रीजन में मेनली ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी शुष्क हवाएं अभी नहीं चल रही हैं। आर्द्रता यहाँ पर बंगाल
बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही है इस रीजन में, तो पूरे एंटायर रीजन में कहीं कहीं पर बादल ऐसे पहुंचेंगे जैसा कि मैंने जिक्र किया राजस्थान के बारे में या गुजरात के बारे में, तो यहाँ पर भी आंधी के साथ बादलों की गर्जना के साथ कहीं बूंदें पड़ सकती हैं, कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां आज की तुलना में कल बढ़ेंगी और यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत डलहौजी, धर्मशाला, चंबावना का ऊपरी रीजन और उत्तराखंड का तमाम इलाका प्रभावित होगा और यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा या कुछ हिस्सों में ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना रहेगी। लद्दाख में भी धीरे धीरे बादल पहुंचने शुरू होंगे और मौसम बदलना शुरू होगा। बाकी अपडेट्स अगले वीडियो में जरूर करूंगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की जानकारियां आप तक सीधे पहुंचते रहें और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद।